आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी एमपी बोर्ड मैथ्स चैप्टर 1 संख्या पद्धति। अब देखेंगे कि संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया और संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें सामान्यतः अपन गिनती में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 ऐसी अनंत तक। तो सामान्यतः गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसके अंतर्गत दो प्रकार की संख्या होती है इसी में, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है, विषम संख्याएं कहलाती। जैसे 2 4 6 8। किन्हीं भी लगातार दो सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, वैसे ही किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। वो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब नेक्स्ट पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। मतलब जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाता है, तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इन्हें W से प्रकट किया जाता है। होल नंबर 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होती हैं। नेचुरल नंबर 0 शामिल हो जाएगा तो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। अब नेक्स्ट आता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाती हैं, यानी जब पूर्ण संख्या 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 ऐसी शामिल हो जाती, तो ये पूर्णांक इंटीजर बन जाते हैं, पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। अब आगे चल के इन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, धनात्मक संख्याओं को अलग किया गया और ऋणात्मक संख्याओं को अलग किया गया। जैसे z नेगेटिव से दर्शाएंगे ऋणात्मक संख्याओं को, -∞, -4 -3 -2 -1, और धनात्मक संख्याओं को 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएंगे। जो शून्य है यहाँ पर शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां पर Q 0 के बराबर नहीं हो, यदि Q 0 के बराबर होता है, जैसे मान के 2 नीचे 0, तो ये क्या इन्फिनिटी बन जाएगी, 0 किसी में भाग नहीं जाएगी, तो इसके बराबर हो गया इन्फिनिटी, इसलिए Q बराबर 0 नहीं हो सकता। और जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, 2/3 4/5 -1/2 ऐसे ही। और जहाँ पर P अंश होगा और Q हर होगा। अपरिमेय संख्याएं नेक्स्ट आती हैं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 √3 √5 √7 पाई। अब आप कहेंगे पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, तो इसे तो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये परिमेय क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं पाई का जो रियल मान होता है वो होता है 3.1415 इन्फिनिटी तक। तो ये मतलब पूर्ण रूप से इसे प्रकट नहीं किया जा सकता है, ये एक संभावित मान होता है 22/7। जो इसका रियल मान होता है वो होता है इतना, पाई बराबर 3.1415, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं रियल नंबर से R से प्रदर्शित करते हैं। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं मिल जाती हैं तो इन्हें वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं, इसे R से प्रकट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।